अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वासिफ नियाज और आज हमारे पास मौजूद है डॉक्टर आदिल शफी साहब। हम इनसे पूछेंगे इंटरनल हेमोराइड का ट्रीटमेंट क्या है। तो जी सर, हमें बता दें कि सर इंटरनल हेमोराइड का ट्रीटमेंट क्या है सर। वासिफ बेटा, पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि इंटरनल हेमोराइड जो है, ये जिसको आम पब्लिक में लोग खूनी बवासीर कहते हैं, ये 4 दर्जे के होते हैं। फर्स्ट डिग्री हेमोराइड, सेकंड डिग्री हेमोराइड, थर्ड डिग्री हेमोराइड और 4th डिग्री हेमोराइड। जी सर। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी ट्रीटमेंट डिग्री वाइज कैसे है। जो फर्स्ट डिग्री हेमोराइड है, जिसमें मरीज सिर्फ इन अलामात के साथ हमारे पास आता है कि पखाने के रास्ते उसको फ्रेश चंद कतरे की शक्ल में खून आता है, इसकी ट्रीटमेंट है डाइटरी मॉडिफिकेशंस, यानी डाइट में तब्दीली। इसने डाइट में तब्दीली क्या लानी है, यानी हाई फाइबर डाइट लेना है। हाई फाइबर डाइट का मतलब है पानी का सही इस्तेमाल। कैसे पता चलेगा पानी सही पिया है? अपना छोटे पेशाब का रंग देख के। अगर वो पानी से मिलता जुलता है तो इसका मतलब उसने पानी सही पिया। ठीक है। पानी सही नहीं लेगा, डिहाइड्रेशन होगी। डिहाइड्रेशन होगी, कब्ज होगी। कब्ज होगी तो उस पखाने को निकालने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है। तो ये जो बवासीर है, ये होते कुछ नहीं है। ये पखानी वाली जगह की जो वेन्स है, ये इनको हम एनल कुशंस कहते हैं। ज़्यादा जोर लगाने की वजह से फिर ये स्वेल कर जाती है। ठीक है। फिर जब ये स्वेल करती हैं, फिर जब पखाना इसे टकरा के निकलता, फिर इसमें खून आना शुरू होता है। सो इसीलिए पानी पीना ज़रूरी है। सलाद का इस्तेमाल, इंजीर का इस्तेमाल, हरी पत्तों वाली सब्जियों का इस्तेमाल और इसबगोल का छिलका, इसका वो इस्तेमाल ज़रूर रखें। इस खुराक के साथ साथ उसने वर्जिश का एहतमाम भी करना है। या जॉगिंग करें, वॉक करें, 5 days a week करें, लेकिन एटलीस्ट डेली करें। अगर 20 मिनट करना है, 30 मिनट करना है, करें ज़रूर। ठीक है। आपको अब समझ आ गई है कि फर्स्ट डिग्री हेमोराइड की ट्रीटमेंट क्या है। जी सर। इसमें यही फूड अवॉइड करना होता है। जंक फूड्स वो कम कंज्यूम करें। जी सर। मटन, बीफ, चीज़ जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है, इसका कम इस्तेमाल करें। ठीक है। जी सर। सो फर्स्ट डिग्री हेमोराइड की माँ सिवाय इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि उसने हाई फाइबर डाइट लेना है। बसा औकात हम इसमें एक टैबलेट दे देते हैं डेफलॉन के नाम से। ये दवाई जो है ना तो बवासीर का इलाज करती हैं, बल्कि उसको खराब होने से रोक लेता है, लेकिन ये उसका इलाज नहीं है। ठीक है जी। बस फर्स्ट डिग्री में इतना ही है। ठीक है सर। मतलब आपका बोलने का सर मतलब ये है कि इसके लिए सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए किसी किस्म की कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। अच्छा, मतलब सर ये डाइटिंग से ही हल हो जाता है। डाइटिंग और एक्सरसाइज से ही इसका हल है। ठीक है। डाइट में तब्दीली और वर्जिश का मामूल। अब अगर दूसरे डिग्री हेमोराइड की बात करें, इसमें चूंकि मरीज हमें बताता है कि फ्रेश खून भी आता है और वो अक्सर कहता है कुछ मौका सा बाहर आता है, लेकिन वो जो मौका बाहर आता है वो खुद ब खुद पीछे जाता है। तो इसमें भी ट्रीटमेंट नंबर 1 पे वही होगी जो फर्स्ट डिग्री इंटरनल हेमोराइड में है। जी सर। लेकिन इसमें थोड़ा सा एडिशन है। इसमें छोटा सा एक ऑपरेशन हम करते हैं जिसमें बिल्कुल कुछ भी दर्द नहीं होता है। ये ओपीडी बेस्ड प्रोसीजर होता है। इस ऑपरेशन को हम बोलते हैं रबर बैंड लाइगेशन। ये मरीज हमारे पास ओपीडी में आता है, विद इन 2 to 5 minutes ये प्रोसीजर करके जाता है। बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है और फिर वो घर चला जाता है। ठीक है जी सर। इसी तरह अगर आप थर्ड डिग्री इंटरनल हेमोराइड की बात करें, इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है। जहाँ मैं कह रहा हूँ इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है, लेकिन इसमें भी फर्स्ट डिग्री की ट्रीटमेंट पहले अप्लाई होगी। जो भी डिग्री हेमोराइड हैं, चाहे इंटरनल हेमोराइड हैं, एक्सटर्नल हेमोराइड हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन और डेली एक्सरसाइज ज़रूरी है। ये लाजम व मलजूम है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता। सो थर्ड डिग्री हेमोराइड में पुराने वक्तों में कट वाला ऑपरेशन होता था, जो जिसमें मरीज ऑपरेशन के बाद जो है ना दर्द से चीखता चलाता था, लेकिन अब दुनिया तरक्की कर गई है। अल्लाह के फजलो करम से शाहिदा खालिक हॉस्पिटल G84 इस्लामाबाद में हम फुली इक्विप्ड हैं जदीद तरीन आलात से, जिसका मतलब है हम शाहिदा खालिक हॉस्पिटल में रिवायती ऑपरेशन नहीं करते, बल्कि लेज़र के ज़रिए ऑपरेट करते हैं। ये भी बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। इसमें भी मरीज़ हमारे पास अभी अगर ऑपरेशन उसका हो गया तो 6 घंटे बाद मरीज़ घर होगा। दूसरे तीसरे दिन मरीज़ अपने रूटीन के सारे काम कर रहा होगा। ये लेज़र का एडवांटेज है जो हम पुराने तरीके से ऑपरेशन करते थे। इसके बाद आता है फिर 4th डिग्री इंटरनल हेमोराइड। उसमें भी मरीज कहता है कि कभी कभी खून आता है, मौका बाहर आता है, लेकिन अब ये मौका मैन्युअली भी रिड्यूस नहीं होता। अगेन मैं आपको फर्स्ट डिग्री इंटरनल हेमोराइड पे वापस लेके जाऊंगा कि यहाँ पे भी वर्जिश
اور غذا میں تبدیلی لازم و ملزوم ہے. جی سر. ٹھیک ہے. یہاں پہ لیکن پھر سرجیکل پروسیجر کرنا پڑے گا, یا پرانا روایتی, جی لیکن ہم شاہدہ خالق میں اللہ کے فضل و کرم سے جی سر. ہم نے روایتی آپریشن کو ختم کیا. جی سر. اسی لیے ختم کیا, وہ پیشنٹ کے لیے کافی تکلیف دہ ہوتا تھا, جی سر. اس میں ریکوری کو 6 مہینے لگتے تھے. جی سر. اگین ہم یہاں پہ 4 ڈگری انٹرنل ہیمورائڈ کی جو سرجری کرتے ہیں, جی سر. 2 طرح کے لیزر ہیں, ایک کو ہم کہتے ہیں لیزر ہیمورائڈوپلاسٹی, جی سر. دوسرے کو ہم کہتے ہیں لیگاشور اسسٹڈ ہیمورائڈیکٹمی. دونوں لیزر سے ہوتے ہیں. جی سر. اس میں بلیڈنگ بھی نہیں ہوتی اور سرجری کے بعد درد تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. جی. ٹھیک ہے جی. سو ان دونوں میں لیزر میں فائدہ یہ ہے کہ ایک تو پین نہ ہونے کے برابر ہے, جی سر. ریکوری فاسٹ ہے, جی سر. ہاسپٹل سٹے کم ہے, جی سر. ایکسپینسز کم ہے. صبح کیا, شام کو مریض گھر چلا گیا, دوسرے تیسرے دن وہ اپنی روٹین بلڈ لیس ہے سر. ایکٹیویٹی میں جی سر. آ جاتا ہے. جی. ٹھیک ہے جی. سو یہ ساری کہانی ہے بواسیر کی, بالخصوص انٹرنل ہیمورائڈ کی ٹریٹمنٹ ڈگری وائز. اوکے سر, تھینک یو سر. تھینک یو جی.